बिल्कुल, तो कर्नल दानवीर जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से हमला किया गया और उस हमले के ये निशान हैं। और देखिए, वहीं पर रह रहे लोगों ने ये अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए तबाही के निशान। ये वहां का मंजर आप देखिए, टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढे, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लगातार जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है और मिसाइलों से भी अटैक हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जल्द हो सकती है रूस यूक्रेन की बैठक, क्योंकि बैठक वाली जगह पर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। शांति वार्ता यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर होगी। जो एक जगह तय हुई है वो बेलारूस की सीमा है और वहीं पर दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जो कि तैयार हो चुकी है, वो टेबल, जिस टेबल पर बैठकर इस युद्ध को कैसे रोका जाए, दोनों देश कैसे आपस में एक सहमति बना पाए और इस युद्ध को रोका जा सके। तस्वीरें सामने हैं। यहीं पर अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इसी टेबल और चेयर्स पर बैठकर ये तय करेंगे कि आखिर कैसे इस मुश्किल हालात में एक आम सहमति बने दोनों देशों के बीच। लेकिन अभी देखिए, ये चुनौती कम नहीं है कि कैसे आखिर इस चुनौती को कम किया जाएगा। राज काद्यान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज काद्यान सर, अगर ये तस्वीरें आप भी देख रहे हो तो देखिए, ये उस उम्मीद से जुड़ी तस्वीरें हैं जो उम्मीद इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है कि शायद यहीं से वो रास्ता निकलेगा, वो फॉर्मूला निकलेगा जो युद्ध रोकने में काम आ सके। प्रतिनिधि मंडल की बैठक दोनों तरफ से हो रही है। अपने आप में ये अच्छी बात है। सारी दुनिया ये जान के खुश होगी कि दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं, रशिया और यूक्रेन, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके में पहली बैठक में कोई नतीजा निकलना आसान नहीं होता। पहले तो जैसे यूक्रेन ने पहले ही कहा है कि हम कोई समझौता नहीं करने वाले। अगर ऐसी रिजल्ट आएगा तो रशिया और दबाव डालेगा, वो और बड़े हथियार इस्तेमाल करेगा। जो एरिया जो अभी तक वो सिविलियन एरियाज को नहीं टारगेट कर रहा था उनको टारगेट करेगा, फिर बैठक होगी। लेकिन एक बैठक, दो या तीन हो, यही हल निकल सकता है। लड़ाई का कोई हल नहीं है। अगर कीव पर काबू भी कर लिया रशिया ने तो रेजिस्टेंस चलता रहेगा। वेस्टर्न कंट्रीज हथियार देती रहेंगी और वही हालात आ जाएंगे जो सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में हुए थे। और वही वेस्ट चाहता है कि उसको कमजोर किया जाए, उसकी इकोनॉमी को। झंझट अभी भी कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का खर्चा रोज रशिया उठा रहा है। तो ये वार खत्म हो जाए, लेकिन वार फिर शायद खत्म नहीं होगा इतना जल्दी। राज काद्यान से आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपसे जानेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।